हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज का इस क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, इसका ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे समझाते हैं, इन सभी चीज को आज हम इसका क्लास में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव है जिसमें दो प्रकार का वेरिएशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका वेरिएशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन भी होता है। ठीक है, तो किस प्रकार का वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, इस चीज को पहले समझोगे ध्यान से। ये एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में वेरिएशन होता है। दोनों का जो वेव मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है वेव का, उसका डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेव वेरिएशन होता है उसका डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक चीज ये आप लोग को पता है कि जब ट्रांसवर्स वेव एक जगह से उत्पन्न होता है तो वो धीरे धीरे वो मूव करता है। तो जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसी डायरेक्शन को हम लोग वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कहीं भी एक शांत वाटर में, या तो तालाब ले लें या कहीं झील वगैरह ले लें, अगर वहाँ का वाटर लेवल एकदम शांत हो, किसी प्रकार का वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार का वहाँ पर विक्षोभ अगर नहीं उत्पन्न हुआ है, और अगर हम एक वहाँ पर एक पीस ऑफ स्टोन यानी एक पत्थर का टुकड़ा को हम फेंक देते हैं तो वहाँ पर एक विक्षोभ यानी एक वेव उत्पन्न होता है, और वो वेव उत्पन्न होकर के धीरे धीरे किनारे की ओर मूव करता है। तो जिस जगह से उत्पन्न होकर जिधर वो जाता है वो उसका वेव प्रोपगेट होने का डायरेक्शन है। मतलब उस डायरेक्शन में वेव धीरे धीरे मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव मोशन है, उन दोनों वेव का डायरेक्शन जो होगा ना, वेव का जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है उसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है उसका डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, और ये दोनों वेरिएशन वेव प्रोपगेशन का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक चीज, इसका जो वेव बनेगा उस वेव का जो शेप होगा वो साइन का जो वेव होता है, आप ट्रिगोनोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वगैरह पढ़े होंगे, तो साइन का जो वेव ग्राफ होता है ना, उस ग्राफ का जो शेप होता है उसी के शेप का यहां पर वेव उत्पन्न होती है। तो ध्यान दोगे, ये जो हमारा रेड मार्कर दिख रहा है, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, यानी वेव इस जगह से उत्पन्न होकर धीरे 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 इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव वेरिएशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस प्रकार से। मतलब ये हमारा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, मतलब वेव यहां उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ऐसे करके आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि वेव जो है सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव एक बार ऊपर जाएगा इस प्रकार से, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे। तो इसका परपेंडिकुलर हुआ ना, ट्रांसवर्स नेचर में ऐसे भी परपेंडिकुलर होता है। अब दूसरा जो हमारा होगा वो इस प्रकार से होगा, ध्यान दोगे ऐसा। हम इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाते हैं। सपोज कि ये जो ऊपर वाला है इसको अगर हम ऐसा कर दें, ये ध्यान दोगे, ये परपेंडिकुलर गया ना, मतलब ऐसा है तीनों, ध्यान दोगे ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप लोग को अब दिख सकता है, देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी अगर
ये मेरा वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। ये मेरा वेव इधर प्रोपगेट हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक बार ऊपर जाता है नीचे, ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो ये जो दूसरा जो वेव होगा हमारा, ये भी इसका परपेंडिकुलर ही होगा। ये कभी हमारा इधर जाएगा फिर इधर आएगा, मतलब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये दोनों मिलके इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों के बीच के एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री है। यानी मिला जुला के सीधी सी एक मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव्स है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेरिएशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका भी परपेंडिकुलर होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो साइन के ग्राफ के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। ध्यान दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफिनेशन हम लोग ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव इन विच देयर आर साइनसॉइडल वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इस वेरिएशन का मतलब यह होता है कि जिस वेरिएशन का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ साइन के ग्राफ के बराबर अगर हो तो उसी प्रकार का वेरिएशन को साइनसॉइडल वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें भी जो ग्राफ जो बनता है ना वो साइन के ग्राफ के बराबर बनता है, जैसा बनता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनसॉइडल वेरिएशन। तो साइनसॉइडल वेरिएशन किस चीज में होता है? वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में जो वेरिएशन होता है वो साइनसॉइडल होता है, मतलब साइन का वेरिएशन के समान होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है वो भी हमारा साइन के वेरिएशन के बराबर होता है। उसके बाद एट राइट एंगल टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद एज वेल एज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, वेव जिस डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो उसको वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन बोलेंगे, और वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगा कौन? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों में वेरी होता है, और वेरिएशन जो है वो किस रूप में होता है? साइन के वेरिएशन के रूप में, पहला। दूसरा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। तीसरा, दोनों वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बोथ दिस फील्ड वेरी विथ टाइम एंड स्पेस, दोनों फील्ड जो है सो टाइम और स्पेस के विथ वेरी करेगा, एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू यहां समझने वाले हैं, ध्यान दोगे। इसे हम लेट कर लेते हैं वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान दोगे। इसे अगर हम लोग वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन अगर मान लेते हैं, ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा हो और इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा हो और ये वेव प्रोपगेशन का अगर डायरेक्शन है तो ध्यान दोगे ये जो है इसके परपेंडिकुलर होगा। तो साइन का जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे बनाएंगे हम लोग। ऐसा बनेगा, ध्यान दोगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन होगा वो भी अभी हमारा साइन के रूप में ही होगा, तो वो इसके डायरेक्शन में होगा। ये है तो परपेंडिकुलर दोनों का, बट यहाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते हैं वैसा, तो इसके डायरेक्शन में होगा तो थोड़ा टेढ़ा करके बनाएंगे हम लोग।
ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, हम क्या करेंगे, ये वाला जो वेव है और ये वाला जो वेव है और ये जो वाला वेव है, ये इसके डायरेक्शन का है इसके डायरेक्शन का। तो इसमें हम जो लाइन जो देंगे, ध्यान दोगे, इसके पैरेलल लाइन जाएगा। इसके पैरेलल जाएगा, डायरेक्शन हम ऊपर की ओर दिखा देंगे ऐसा, ठीक है। इसके बाद ये वेव और ये भी हमारा इसी के डायरेक्शन का है, तो यहां पर भी डायरेक्शन वैसे ही दिखा देंगे। ये भी वेव इसी के पैरेलल है, तो इसमें भी जो हमारा डायरेक्शन होगा वो इसके पैरेलल होगा। यानी ये दोनों वेव, तीनों वेव जो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, इसमें जो हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे वो इसके पैरेलल आएगा। इसके पैरेलल जाएगा, फिर ये भी और ये इसके पैरेलल जाएगा, तो इसमें इस प्रकार से जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो हमारा लाइन जो जाएगा वो इसके पैरेलल जाएगा इस प्रकार से। यानी ये इसके पैरेलल होगा। फिर इसमें जो आ जाएगा हमारा ये, इसमें जो आ जाएगा ये भी हमारा इन दोनों के पैरेलल जाएगा, तो इधर नीचे आएगा इस प्रकार से ये। ऐसा आएगा। यानी ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफिनेशन, और ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम, जो हम ग्राफिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका ट्रांसवर्स नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है, ये बी है, ठीक है। अब इसका हम लोग ट्रांसवर्स नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वेव आप लोग दो प्रकार का पढ़े होंगे, एक तो ट्रांसवर्स वेव पढ़े होंगे और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़े होंगे। तो ध्यान दोगे, जो इस प्रकार से जो वेव मूव करता है, इस प्रकार से जो वेव हमारा इस प्रकार से मूव करता है ऐसा, उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, सीधा सा मतलब क्या है कि वेव हमारा इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो मीडियम का पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है, ये वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो मीडियम का पार्टिकल कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, मतलब ये वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। मतलब जिस वेव में मीडियम का पार्टिकल का वेरिएशन का डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो इसमें भी तो वही होता है। क्या बताएं डिफिनेशन में कि ये एक ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में वेरिएशन होता है, और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी वही है, दी साइनसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो
साइनसॉइडल वेरिएशन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर होता है, बट उसका परपेंडिकुलर आपस में होने के साथ साथ एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ये इसका मेन पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है उसका परपेंडिकुलर है, जिसके चलते यह ट्रांसवर्स नेचर का हो गया। देयरफॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। अब इसका डायग्राम भी बना दोगे तो ध्यान दोगे, डायग्राम भी इसका यही होगा जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे। सेम डायग्राम बनाओगे इसका नेचर ऑफ द ट्रांसवर्स वेव में या नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सेम डायग्राम बनाओगे। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है या फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका जो फीचर्स है ये हम लोग इसका जो डिफिनेशन जो अभी पढ़े हैं और इसका जो नेचर वगैरह के बारे में जो पढ़े हैं उसी से लगभग मिलता जुलता है। ध्यान दोगे, फॉलोइंग आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ध्यान दोगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। यानी ये जो वेव है हमारा वो कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज से या तो फिर ऑसिलेटिंग चार्ज से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता इसमें नहीं होता है। ये वैक्यूम से भी प्रोपगेट हो सकता है, फ्री स्पेस एयर वगैरह से भी ये प्रोपगेट हो सकता है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी इसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है, दीज वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मीनिंग है यहाँ वैक्यूम। ठीक है, विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वही वेलोसिटी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी होता है वैक्यूम में। यानी वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। और इस वेलोसिटी को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय c = 1/√μ0 × ε0। तो यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, यहाँ लिख सकते हो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम नहीं रहता तो कुछ और हो जाता, तो इसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखोगे थोड़ा सा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे तो इन वैक्यूम लिखोगे, इज गिवन बाय c = 1/√μ0 × ε0। अब ये μ0 × ε0, μ0 और ε0 क्या है ये तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। μ0 है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम और ये ε0 क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या यहाँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट है द साइनसॉइडल वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ओकर्स साइमल्टेनियसली। मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में दोनों में एक साथ हमारा साइनसॉइडल वेरिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो खैर स्टेटमेंट हमारा इसका डिफिनेशन से आ गया है, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो है सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी अदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ भी एनर्जी अगर हो तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इक्वल
डिवाइड होता है, दोनों में बराबर बराबर डिवाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम। अभी जो वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं वो वैक्यूम के लिए पढ़े थे, अब उसी को मीडियम के लिए पढ़ रहे थे। यहाँ पर म्यू और इप्सिलॉन आ जाएगा, नॉट हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। विच इज लेस देन वेलोसिटी इन वैक्यूम, यानी ये जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम का वेलोसिटी से क्या होता है, तो कम होता है, क्योंकि म्यू और इप्सिलॉन का वैल्यू म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा हो जाता है। तो डिवाइड में मेरा बढ़ गया, तो इसका रिजल्ट जो है सो कम हो जाएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ताकि उस चीज़ को खासतौर पर अगली वीडियो में ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगले टॉपिक को लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। और अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लेकर के आ पाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।